हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 40 प्रश्नों में से अगर आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं आज की क्लास से, तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है 25 मई तक आ जाएगा। और जो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है यह आपका यहाँ पे 1 जून को होने वाला है। लगभग आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। और इस 1 महीने में जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास बुक्स है, या आप जिस भी कोर्स से या जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उससे अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। 1 महीने अगर अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। और सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ही कम होती है, तो आसानी से आप लोग बीएड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी बुक नहीं लिए हैं, वो इस समय बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि जो बुक का प्राइस है बहुत ही कम हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे बुक भी ले सकते हैं। बुक लेने के लिए यहाँ पर देखेंगे अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टोर का सेक्शन मिल जाएगा। स्टोर के सेक्शन में जाएंगे, जो भी आपके यहाँ पे मार्केट में जितनी भी बुक्स मिलती हैं सब आपको सभी पब्लिकेशन की यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्टोर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अभिजीत स्टडी पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टोर वाला ऑप्शन आ जाएगा। स्टोर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे बुक के कलेक्शन मिल जाएंगे, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहेगा। और यहाँ से कोई भी बुक आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे चच्चू पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर प्राइस भी देख सकते हैं। और यह देखेंगे चच्चू पब्लिकेशन की बुक है, यह स्टडी गाइड बुक है, इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यह चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, अगर इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, कला वर्ग का है, विज्ञान वर्ग का है। नीचे यहाँ पर देखेंगे कॉमर्स का है, जो भी आपको चाहिए वह ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट का है। और इसी तरीके से साइंस की भी मिल जाएगी। और आपको एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है, इसको ले सकते हैं, एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की कला की। और यहाँ पे नीचे विज्ञान वर्ग की मिल जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे जो प्रभात यहाँ पे पब्लिकेशन है इसकी भी कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट आता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वह आप ले सकते हैं। एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का यहाँ पे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आपका राजीव पब्लिकेशन का यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, कला वर्ग का और विज्ञान वर्ग का दोनों है, दोनों में 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर इंग्लिश में आपको बुक चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की इंग्लिश में भी आपको बुक आती है, कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट की, तो उसे भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं इसका जो। और इसी तरीके से यहाँ पे लुसेंट है, हिंदी है। और यहाँ पे यूनिवर्सल पब्लिकेशन और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है। अगर इनमें से कोई भी बुक ऑर्डर करना है तो स्टोर से आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग यहाँ पे बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। व्यू प्रोडक्ट में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी बुक चाहिए तो आप लोग यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यूपी पुलिस या अदर किसी भी एग्जाम की, यूपीएसआई अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो यह सब बुक उनके लिए हेल्पफुल हैं। तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बंधु शब्द का यहाँ पे बहुवचन पूछा गया है, तो यहाँ पे बंधु वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पे दिया गया, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। प्रचुर का यहाँ पे मतलब होता है आपका यहाँ पे बहुत अधिक होता है, प्रचुर का मतलब होता है बहुत अधिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत कम होता है अल्प। तो यहाँ पे प्रचुर का जो विलोम हो जाएगा अल्प हो जाएगा, अल्प शब्द। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें मूलावस्था दिया गया है, 2 कौन सी अवस्थाएं हैं यह आपको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से छांट करके लिखना है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला मूलावस्था है, दूसरा उत्तरा अवस्था है और तीसरा उत्तमा अवस्था है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक यह धूमिल की रचना है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगला प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा छंद है जो दोहा का उल्टा होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पहले ही 10 और 12 में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे बार बार एक ही, कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है और जो सोरठा होता है वह दोहा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सोरठा हो जाएगा। जो दोहा होता है या आपका सोरठा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। एक ही वर्ड की यहाँ पे आवृत्ति बार बार आ रही है जो त वर्ड है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विभत्स रस का यहाँ पे जो अस्थाई भाव है जुगुप्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब हो जाएगा कि अपने अंदर की जो बुराई है वह किसी को नहीं दिखती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपनी बुराई नहीं दिखती। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दांत काटी रोटी, इसका मतलब हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मरण तक, इसके लिए आमरण होता है, यह तो आपका सही है। जीवन भर के लिए आजीवन शब्द होता है, क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो यहाँ पे आपका डी वाला गलत हो जाएगा, आपसे गलत वाला ही पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है। और जो व्याकरण जानता है इसके लिए एक शब्द होता है, व्याकरण होता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए मेघ है, मेघ का आप अर्थ जानते हैं बादल होता है। जो मेघ है दूसरा वह यज्ञ के लिए आपका यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बादल और यज्ञ हो जाएगा। दोनों के जो यहाँ पे सही अर्थ भेद है वह क्या होंगे, बादल और यज्ञ। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सरल का विपरीतार्थक शब्द है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सरल का यहाँ पे आपको क्या बताना है, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सरल का वैसे देखेंगे तो कठिन होता है, सरल का कठिन होता है और सरल का जटिल भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुटिल कठिन जटिल सभी के सभी यहाँ पे विलोम शब्द के अंतर्गत ही आते। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको सरल मिलता है, तो इनमें से कोई भी लिखा होगा, सबके सब सही हैं। ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो सरल का कठिन दिया रहता है या तो सरल का जटिल दिया रहता है विलोम में। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। शब्द दिया गया, उसका विलोम दिया गया है, लेकिन एक ऐसा होगा होगा कि जिसमें शब्द होगा और उसका विलोम नहीं दिया होगा बल्कि अर्थ दिया होगा। तो वही वाला ऑप्शन आपको बताना है। मूक का देखिए यहाँ पे वाचाल दिया गया है। मूक का मतलब होता है शांत, वाचाल का अर्थ होता है कि बहुत अधिक बोलने वाला। तो यह देखेंगे एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। देव का दानव हो जाएगा, देव का यहाँ पे मतलब क्या है आपका भगवान से, और दानव का मतलब है राक्षस से। तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी आपके एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसके बाद देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे तिमिर का अंधकार दिया गया, तिमिर का अर्थ ही आपका अंधकार होता है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, यह एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, विलोम अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे विधवा का सधवा होता है, यह भी विधवा का जो विलोम शब्द है वह सधवा होता है।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरि शब्द का अर्थ नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हरि शब्द है इसका जो अर्थ है, इसमें देखेंगे सिंह आ जाता है, घोड़ा आ जाता है, वानर भी आ जाता है, गधा नहीं आएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे गधा होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। जब भी आप बीएड में कोई भी प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ा करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें नहीं शब्द लग जाता है और आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य के पर्यायवाची में मार्तंड आता है, भास्कर भी आता है और पतंग भी आता है, रवि भी आता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो अर्डव नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, यह बताना है। और यहाँ पर देखेंगे जो भारती है यह सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती सी में दिया गया है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है, तो भूधरा वसुंधरा होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, इस अशुद्ध वाक्य का आपको क्या बताना है, शुद्ध रूप बताना है। ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, तो यहाँ पे निरपराधी नहीं होता है, बल्कि आपका होना चाहिए कि निरपराध को दंड देना उचित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निरपराध शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे निरपराध दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध वाक्य बताना है, 4 वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह वाक्य किस प्रकार का, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे की शब्द लगा हुआ है, तो यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। दाल रोटी में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। अगर आप लोग दाल रोटी का विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी आएगा, इसमें और शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है, यह आपको बताना है। ध्यान से देखेंगे जो आपके प्रत्यय होते हैं शब्दों के अंत में लगे होते हैं। ममेरा दिया गया, सपेरा और चचेरा तीनों में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, सुनहरा शब्द में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे निराकरण शब्द में नी का उपसर्ग का यहाँ पे जो प्रयोग है नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पे निरोध में हुआ है, निरूपण में हुआ है और निवारण में हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके जो खंड होते हैं सार्थक अगर रहते हैं तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे विद्यालय शब्द है, यह आपका आ जाएगा यहाँ पे यौगिक शब्द के अंतर्गत। रूढ़ में देखेंगे अगर यहाँ पे जो भी शब्द है अगर उसका खंड करेंगे, खंड करने पे यहाँ पे कोई भी सार्थक अर्थ नहीं आता है। जैसे आपका यहाँ पे पानी शब्द है और अगर इसका यहाँ पे आप लोग खंड करते हैं, पा और नी को अलग अलग करते हैं, तो इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो यह क्या है, रूढ़ शब्द होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गमला किस भाषा का शब्द है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कपूर का तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कपूर का यहाँ पे जो तत्सम शब्द है यह होता है कर्पूर। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ पे आंसू का अश्रु दिया गया, बिल्कुल सही है।
ऊंचा का उच्च दिया गया है, यह भी सही है। ईख का इच्छ दिया गया है, यह भी सही है। उल्लू का होता है उल्लूक होता है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, उल्लूक्य लिखा गया है। तो यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बलदायक निपात है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केवल शब्द है, केवल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस शब्द के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जिस पे लिंग वचन पुरुष कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वह आए तो मैं जाऊं, तो इसमें क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नामबोधक क्रिया हो जाती है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करने हैं, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। जब भी आपकी यहाँ पे क्रिया भाव के अनुसार लगती है भाववाच्य, कर्ता के अनुसार लगेगी कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार लगेगी तो कर्मवाच्य। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इस वाक्य में जो प्रयुक्त सबसे अच्छा है विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे अच्छा है या उत्तम अवस्था के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कोई दिया गया, कोई आपका क्या है, अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो वह करण कारक के अंतर्गत आ जाएगी, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अधिकारी शब्द का बहुवचन रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। यहाँ पर देखेंगे जो अधिकारी शब्द है, अगर इसका बहुवचन आप लोग देखेंगे तो अधिकारी वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे जो दिया गया बंदूक, बोतल, बारिश, तीन आपके स्त्रीलिंग शब्द है, बर्तन आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है, इसका आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे भाववाचक आप लोग जानते ही हैं कि मिठास शब्द हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी अल्प विराम के बाद किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है, यह आपको बताना है। अल्प विराम दिया गया, अल्प विराम के बाद आपके योजक चिन्ह लगते हैं, तो इसमें देखेंगे योजक चिन्ह आपके फर्स्ट वाले में ही दिया गया है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अयोगवाह कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे अयोगवाह के अंतर्गत अंग और अह आते हैं, तो इसमें यह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यह क्या है, आपका विसर्ग है, तो यही दोनों आते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग। तो इस तरह से देखेंगे जो आपका सी में दिया गया है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी आपको लिंक दिया गया है, अगर आप कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तो प्रीवियस ईयर पेपर भी ले सकते हैं। यह यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या सोल्यूशन मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो मेरे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF डाउनलोड हो जाएंगे, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। बाकी एक बार आप लोग यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है लिंक को चेक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।